सवर्ण आर्मी का हल्ला बोल, आरक्षण सुधार व सवर्ण आयोग गठन की मांग पर गर्जा जनसमूह। शत्रुघ्न सिंह की खास खबर बांदा से। बांदा कचहरी चौराहे स्थित अशोक लात पर मंगलवार को सवर्ण आर्मी ने प्रदेश स्तर की नेतृत्व व्यवस्था के अंतर्गत एक प्रभावशाली शक्ति प्रदर्शन किया। यह धरना प्रदर्शन सवर्ण आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष खा विजेंद्र सिंह तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे के निर्देशन में आयोजित किया गया, जिसमें जिले व मंडल के सैकड़ों पदाधिकारियों और समर्थकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिलाध्यक्ष आर.के. द्विवेदी एडवोकेट ने किया। सवर्ण सेवा न्यास के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सामान्य वर्ग के हितों से जुड़े मुद्दों पर तत्काल और निर्णायक कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन में 3 प्रमुख बिंदुओं को विशेष रूप से उठाया गया। 1. जातिगत आरक्षण समाप्त कर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू किया जाए। 2. SC/ST एक्ट को समाप्त किया जाए या समान रूप से सवर्ण एक्ट लागू किया जाए। 3. सवर्ण आयोग का गठन कर सामान्य वर्ग की वास्तविक समस्याओं पर स्वतंत्र संरचनात्मक समाधान दिया जाए। इस अवसर पर सवर्ण आर्मी के मंडल अध्यक्ष चित्रकूट धाम उमेश तिवारी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सवर्ण अब अपमान नहीं सहेगा। हमारा धैर्य अब सीमा पर है। अपने अधिकारों की लड़ाई में सवर्ण समाज अब मैदान में डट चुका है। धरने में बांदा सहित पूरे मंडल से आए पदाधिकारियों का भारी जुटान रहा। प्रमुख रूप से उपस्थित रहे मंडल अध्यक्ष उमेश तिवारी, जिलाध्यक्ष आर.के. द्विवेदी, मंडल उपाध्यक्ष जगत प्रसाद त्रिपाठी, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष कौशलेंद्र सिंह, मीडिया प्रभारी सुशील कुमार मिश्रा, जिला संरक्षक आर.एस. त्रिपाठी, सूरज अवस्थी, राजीव सिंह, अखिलेश पांडे, अजय शर्मा, पुष्पराज सिंह, शिवाकांत मिश्रा, सुखेंद्र सोनी, रमाकांत तिवारी, श्याम बाबू त्रिपाठी, अनिल तिवारी, ललित विश्वकर्मा, संदीप कुमार शर्मा, दीपक सिंह गौर, सत्यम ओझा, आदित्य प्रताप सिंह, सुभाष मिश्रा, ज्ञानसागर मिश्रा, अभिषेक मिश्रा, संजय सिंह, सत्येंद्र, अनुज सिंह, नवीन मिश्र, राहुल द्विवेदी, अविनाश चंद्र दीक्षित सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पूरे उत्साह के साथ भागीदारी निभाई। धरना शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। हालांकि पदाधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि किन मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हैं। हमारे 3 प्रमुख मांगे हैं, जिनमें एक तो SC/ST समाप्त हो, जिसका आज के समय में बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। शोषित वंचितों को तो इसका लाभ मिलना चाहिए, लेकिन आज पैसे के लालच में बहुत ज़्यादा सवर्णों को पीड़ित किया जा रहा है। दूसरी हमारी मांग है आरक्षण, क्योंकि ये जातिगत आरक्षण है और उसमें भी वह लोग उन्हीं के जाति के ज़्यादातर लाभ पा रहे हैं जो लोग एक बार बन चुके हैं, और जो उनके निचले स्तर के हैं हमारे शोषित वंचित भाई, वो लोग उनका लाभ नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए इसको जातिगत न देखकर आरक्षण के आधार पर किया जाए, जिससे सभी समुदाय के वर्गों को लाभ मिल सके, शोषित पिछड़े लोगों को लाभ मिल सके। और तीसरा यह है कि अगर हर आयोग बने हुए हैं, सभी समुदाय के आयोग बने हुए हैं, तो फिर सवर्ण आयोग का गठन क्यों नहीं होना चाहिए, जहां पर सवर्ण लोग अपनी बातों को रख सकें, अपनी समस्याओं को रख सकें। उनका भी एक फील्ड होना चाहिए, इसलिए सवर्ण आयोग का गठन होना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में भी सवर्ण आयोग का गठन हो चुका है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं होना चाहिए। सरकार तक हम यही बातें आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे इन 3 प्रमुख मांगों को स्वीकार करें और इन पर गौर करके इनको जल्द से जल्द लागू करें। किन मांगों को लेकर के बैठे हैं धरने पर? हमारी मांगे हैं कि सवर्ण आयोग का गठन और SC/ST एक्ट इसको ख़त्म किया जाए। इसके अलावा जातिगत आरक्षण जो है इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि आज के समय में हम लोग देख पा रहे हैं कि हर तरफ SC/ST का बहुतायत में दुरुपयोग हो रहा है। SC/ST फर्जी लगाए जा रहे हैं और उसके बाद निर्दोष साबित होने के बाद जो सवर्ण है, जब निर्दोष भी साबित हो जाता है तो उसको कुछ नहीं मिलता। अगर SC को उसको अपमान किया जाता है तो SC/ST एक्ट लग जाता है। अगर सवर्ण को अपमान किया जाता है उसके लिए क्या है। आज के समय में सबसे ज़्यादा अगर अपमान हो रहा है तो सवर्णों का हो रहा है, चाहे देवी देवता, मूर्तियाँ जाति के नाम पर हो। उसके अलावा जो आरक्षण है, ये जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए। गरीब हर तबके में है, सवर्ण में भी है, SC में भी है, पिछड़ों में भी है, हर तबके में गरीब हैं। एक से एक ऐसे लोग हैं जो अपने दिन का गुजारा तक नहीं कर पाते। सवर्ण भी हैं
तो उनके लिए सरकार क्या कर रही है? 2014 से बिहार में सवर्ण आयोग लागू हो चुका है, जबकि सवर्णों की संख्या उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। तो उत्तर प्रदेश में सवर्ण आयोग का गठन क्यों नहीं? एससी तो चलिए ठीक है, वो प्रताड़ित होता है, पुलिस उसकी नहीं सुनती है तो अपने आयोग के पास चला जाता है, अल्पसंख्यक अपने अल्पसंख्यक आयोग के पास चला जाता है, पिछड़ा अपने पिछड़े आयोग के पास चला जाता है। आखिर सवर्ण कहाँ जाए? यदि उसकी प्रशासन नहीं सुनता तो वो कहाँ जाए? तो उसके लिए सवर्ण आयोग के गठन किया जाए। आज आप किन मांगों को लेकर के यहाँ धरने पर बैठे? आज हम इन मांगों को लेकर के बैठे हैं कि जातिगत आरक्षण खत्म हो और सवर्णों का आयोग गठन हो, SC/ST एक्ट खत्म हो जाए। इन तीन मांगों को लेकर के हम बैठे हैं, क्योंकि ये तीनों मांगे बहुत ही सवर्णों के लिए उपयोगी है। जो सवर्ण गरीब है और गरीब से गरीब होता जा रहा है, उनके लिए किसी भी सरकार के पास कोई भी प्रावधान नहीं है। जब तक SC/ST को लेकर के इतना ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है SC/ST में कि आजकल जितने भी SC/ST एक्ट के धाराएँ लग रही हैं या मुकदमे लग रहे हैं, वो टोटल फर्जी लग रहे हैं, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इसलिए SC/ST खत्म किया जाए। सवर्ण आयोग का गठन इसलिए किया जाए कि अगर सवर्ण किसी भी प्रकार से पीड़ित है तो वो जाए कहाँ? इसलिए सवर्ण आयोग का गठन हो जाएगा तो वो कम से कम अपनी पीड़ा अपने संगठन में जाकर के अपने पदाधिकारी को जाकर के सुना सकता है और उसकी मांगे आगे बढ़ाई जा सकती है। तीसरी चीज़ ये है आरक्षण। आरक्षण जो हमारा सवर्ण है वो 98% लेकर के इतना काबिलियत से पढ़ रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, उसके अंदर काबिलियत है, और आरक्षण के कारण वो मात खा रहा है। और जो 70% ला रहा है वो आरक्षण के कारण वहाँ बैठ जा रहा है, और वो जो पढ़ रहा है रात दिन आके फोड़ रहा है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है केवल 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर पॉइंट से। इसलिए इस आरक्षण को ख़त्म किया जाए और शिक्षा के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर समायोजित किया जाए।